विपक्ष के हमले के बाद सरकार ने किया साफ, हम सोना नहीं बेच रहे, मगर तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत क्यों? गालवान शहादत पर फिल्म बनाने के लिए चीन से कैसा डर? कब बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जवाबदेह? राहुल पर निशाना, कब तक? अमेरिका कह रहा है कि वो उस लाइसेंस को खत्म कर देगा जिसके बाद भारत चाहे तो रूस से तेल खरीद ले। अमेरिका होता कौन है हम ये बोलने वाला कि हम रूस से तेल खरीद सकते हैं? यह है विश्वगुरु भारत। इसलिए भाजपा के प्रचार तंत्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु के तौर पर पेश किया था, क्योंकि हमारे माननीय लेजर आइज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो हमें यह बताया था ना कि दुनिया जो भी करती है पहले भारत से पूछती है। और यहां पर अमेरिका यह कह रहा है कि हम उस लाइसेंस को हटाएंगे जिसके बाद भारत रूस से तेल खरीद सके। इस कदर हम नतमस्तक हो गए अमेरिका के सामने। और फिर इस देश के बुद्धिजीवी रामचंद्र गुहा जैसे बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि गांधी परिवार की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं, उनकी नाकामियों की वजह से बार बार बीजेपी सत्ता में आ रही है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस देश में कुछ भी गड़बड़ होता है, सवाल किससे पूछे जाते हैं? प्रधानमंत्री से तो कोई सवाल नहीं पूछे जाते। मगर बड़ा सवाल, क्या प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर कोई भी डिबेट होता हुआ देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछा जाता है कि देश की इज्जत पर अब बनाई है, देश की इज्जत दांव पर है? अमेरिका यह कह रहा है कि साहब हम जब चाहेंगे तब हम लाइसेंस हटाएंगे और तब तुम रूस से तेल खरीद सकते हो। मैं आपको सुनाना चाहता हूं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अब हम उस लाइसेंस को खत्म कर देंगे जिसके बाद भारत रूस से तेल खरीद सकता है। That ultimately we've at some certainly point will expire. benefited China and Russia's economy. Well, China doesn't. I mean, China refines oil. They import a lot, but they refine oil, and But they also benefit from Russian oil. But my question for you is, can you commit not to extend the general license again when it expires on June 17th? Well, that ultimately is a decision that's made by Treasury. But I will tell you, it depends on the circumstances at the time. We would like to end it as soon as we possibly can, because the underlying policy of this country has been to sanction their oil. These are time-limited waivers for the purpose of opening up more global supply. I understand that, but if we continue to extend them, they're not time limited. हमने अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना बंद कर दी, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, वो ईरान जो अब भी पाकिस्तान और चाइना को तेल दे रहा है। हमने अमेरिका के कहने पर रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। क्यों? अरे भाई, पाकिस्तान तो अमेरिका का पिछलग्गू है ना, बावजूद उसके वो ईरान से तेल खरीद रहा है। बड़ा सवाल, अमेरिका के हाथ में ऐसा क्या है जिसके चलते हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, इस कदर नतमस्तक और डरी हुई है? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं हमें उसे मानना पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। रामचंद्र गुहा ने, जाने माने लेखक रामचंद्र गुहा ने अपने आर्टिकल में कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका कहना है कि किस तरह से कांग्रेस एक पारिवारिक कंपनी बन गई है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि किस तरह से गांधी परिवार ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत किया। क्या यह तुलना जायज है? कोई भी समस्या हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं किया जाता, कोई सवाल नहीं किया जाता। कुछ मिसाल आपके सामने। पहलगाम में हमला होता है, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया? दिल्ली में दंगे होते हैं, क्या एनएसए अजीत डोभाल या अमित शाह से सवाल किया गया? देश की इकोनॉमी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, यहां पर बार बार पेपर लीक होता है, बार बार पेपर लीक होता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अहंकार बना रहता है, प्रधानमंत्री अब भी उन्हें बचा रहे हैं। और उसके बदले में क्या किया जाता है? सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया जाता है। उससे कौन सी बड़ी बात मान ली जाए, बताइए? कटघरे में कौन होना चाहिए? शिक्षा मंत्री। कहने का अर्थ साफ है कि इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो विपक्ष में हैं, बावजूद उसके मीडिया हर गलती के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता है। उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और रामचंद्र गुहा क्या कहते हैं? रामचंद्र गुहा कहते हैं कि साहब, गांधी परिवार की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकतवर हो रहे हैं। इस देश की जनता को हमेशा यह बताकर मूर्ख बनाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वगुरु हैं, दुनिया भर में उनका डंका बजता है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया को सुनना पड़ता है। यह बात अलग है कि जो ट्रंप कह रहे हैं हम उसे सुन रहे हैं। दुनिया भर के देश जो हैं वो दूरी बनाते हैं नेतन्याहू से, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो नेतन्याहू जो गजा और लेबनान में नरसंहार कर रहे हैं, बावजूद उसके भाजपा की सरकार उन्हें गले लगाती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होती जा रही है, मगर सवाल किससे किए जाते हैं? नेता विपक्ष राहुल गांधी से। हमारे देश की भोली भाली जनता को यह बताया जाता है कि दुनिया भर में हमारी इज्जत है, भारतीय जहां पर भी जा रहे हैं, जहां से भी वो गुजरते हैं, तालियां बजने लगती हैं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखा सकता था, मगर मैं नहीं दिखाऊंगा। ये टेक्सास का वीडियो है। मैं आपको उस वीडियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक स्टिल दिखा रहा हूं।
यहां एक व्यक्ति भारतीय झंडे को फाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते भारतीय वहां पर आए। भारतीय झंडे को फाड़ा जा रहा है। यह सब हो रहा है खुलेआम अमेरिका के अंदर, टेक्सास के अंदर हो रहा है। मैं इस बात को समझ सकता हूं दोस्तों कि टेक्सास में अमूमन लोग थोड़े नस्लवादी यानी रेसिस्ट होते हैं, मगर जब हमें बताया गया है ना कि भारत विश्वगुरु बन गया है और भारत का हर जगह पर स्वागत किया जाता है, तो कृपया मुझे बताने की कोशिश करें इस तरह से भारत का झंडा फाड़ा जा रहा है। मैं अपने तिरंगे के प्रति मेरे दिल में बेतहाशा सम्मान है और यही वजह है कि वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ उसका एक छोटा सा स्टिल आपको दिखा रहा हूं। और इसे बताने का मकसद क्या है? इसे बतलाने का मकसद यह है कि इस वक्त दुनिया भर में क्या हो रहा है। इस देश की फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका तय कर रहा है, बुलडोज कर रहा है। एक वक्त चीन हमारा जानी दुश्मन है। हालांकि जब गालवान घाटी में संघर्ष में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। उन्होंने मुंह से चाइना शब्द नहीं निकाला था, तब भी वो खामोश थे। तब चाइना के नाम पर भाजपा, उसका प्रचार तंत्र, उसका पालतू मीडिया लगातार लोगों पर निशाना साध रहा था। सत्ता से सवाल करने वाले मीडिया संस्थानों पर निशाना साध रहा था, जैसे कि न्यूज क्लिक। राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा था, विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था। और फिर अचानक यू टर्न ले लिया गया, प्रधानमंत्री शंघाई चले गए। और अब एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। याद है सलमान खान की एक फिल्म आने वाली है, बैटल ऑफ गालवान। बैटल ऑफ गालवान में चाइना और भारत के बीच में गालवान में जो हुआ था ना, उसकी कहानी थी। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान को कहा गया है कि इस फिल्म के अंदर चाइना के खिलाफ कुछ ना बताया जाए? अरे भाई, चाइना तो हमारा दुश्मन हुआ करता था। चीन के नाम पर तुमने अभिसार शर्मा से लेकर न्यूज क्लिक से लेकर तमाम लोगों को गालियां दी थी। और अब इस सरकार का महकमा कह रहा है, सरकार के तमाम मंत्रालय कह रहे हैं, यहां तक कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स बैटल ऑफ गालवान के प्रोड्यूसर्स को कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ कुछ ना दिखाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो खबरें लगातार आ रही हैं, आपके स्क्रीन पर एक खबर है, उनको ये नसीहत दी गई है। और सिर्फ इस फिल्म को लेकर नहीं, अब आप चाइना के खिलाफ कोई फिल्म नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। एक तरफ फिल्मों के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश करना, फिल्मों के जरिए विपक्ष को बदनाम करना, फिल्मों के जरिए हिंदू मुस्लिम करना, फिल्मों के जरिए समाज के अंदर दरारें पैदा करना, और फिर फिल्मकारों को नसीहत देना कि चाइना के खिलाफ कुछ मत बनाओ। यह दोगलापन नहीं तो क्या है दोस्तों? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह दोगलापन नहीं तो क्या है? मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचूं। रामचंद्र गुहा ने किस तरह से राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमला किया है। उन्होंने एक लेख लिखा है जो कहता है, हाउ द गांधी फैमिली हैज हेल्प्ड मोदी कंसोलिडेट पावर। सरल शब्दों में कहा जाए तो रामचंद्र गुहा ने कहा है कि किस तरह से मोदी जी बड़े काबिल नेता हैं। मोदी जी ने 12 साल जब वो विपक्ष में थे, हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मोदी जी कभी विपक्ष में नहीं थे। 2014 से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 या 2 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और बनते ही गुजरात में दंगे हो गए। मुख्यमंत्री मोदी को उसका फायदा ही हुआ। कायदे से जब आपके मुख्यमंत्री रहते हुए एक राज्य के अंदर दंगे हो जाते हैं ना, तो आपको अपने पद से हटाया जाना चाहिए। और उस वक्त भी यही हो रहा था। अटल जी नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री मोदी अपने पद पर बने रहें, मगर अडवाणी जी की वजह से वो बच गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनता के सामने एक गुजरात मॉडल पेश किया गया। तमाम धन्ना सेठ मोदी जी के आसपास नाचने लगे। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, तमाम जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे, उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया। सब के सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठना चाहते थे। यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही 12 साल से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीन तैयार की जा रही थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे में जैसे मैंने कहा ना, वो विपक्ष में कब थे? और इसकी तुलना कीजिए राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जब से विपक्ष में है ना, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और भूल जाइए जब वो विपक्ष में थे, 2014 से पहले भी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब भी राहुल गांधी ने कमजोरों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश की, चाहे भट्टा परसौल या फिर उड़ीसा में आदिवासियों के पक्ष में, तब एक पूरी इंडस्ट्रियल लॉबी ने एक साजिश के तहत उन्हें टारगेट किया। भाजपा के एक पूर्व वित्त मंत्री हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा एक जमीन तैयार की जिसमें उन्होंने अपने पालतू पत्रकारों का इस्तेमाल करके राहुल के चरित्र को टारगेट किया, उनका चरित्र हनन किया। एक तरह से उन्हें पप्पू के तौर पर पेश किया, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और यह 2014 से पहले ही होता आया है। कहने का अर्थ साफ है, जब राहुल गांधी सत्ता में भी थे, तब भी उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार काम कर रहा था। जब सही मायनों में भारत एक लोकतंत्र था, जब आप किसी को कुछ भी कह सकते थे संवैधानिक दायरों में रहते हुए, ऐसा था वो लोकतंत्र। मगर 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। आप प्रधानमंत्री की आलोचना ही नहीं कर सकते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं रामचंद्र गुहा से,
12 साल से क्या प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कितनी बार उनके मंत्रियों को सैक किया गया है, बर्खास्त किया गया है, जवाबदेह बनाया गया है। रेल हादसे हो जाते हैं और अश्विनी वैष्णव रील्स बनाते हैं। कोरोना में हमने देखा हालात कितने खराब थे, क्या स्वास्थ्य मंत्री को सैक किया गया? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें आसानी से ईज आउट कर दिया जाता है। और अभी भी 20 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी धीरे से इधर उधर कर दिए जाएं। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह बनाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। क्या हो रहा है? सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है। क्या तबादला करना कार्रवाई होता है? कहने का मतलब साफ है, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि 2014 से पहले भी नंबर 1 प्रधानमंत्री विपक्ष में नहीं थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात का मॉडल का एक छलावा पेश किया गया, तमाम उद्योगपति इस छलावे में शामिल थे। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा दंगा हो गया मगर मुख्यमंत्री गुजरात को कभी भी जवाबदेह नहीं बनाया गया। और रामचंद्र गुहा क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। वो कहते हैं कि कांग्रेस एक पारिवारिक कंपनी बन गई है, जो आज से नहीं बहुत पहले से है। गुहा का कहना है कि कांग्रेस आज भी काफी हद तक नेहरू गांधी परिवार पर निर्भर एक फैमिली फर्म की तरह काम करती है, ना कि एक आधुनिक और अंदरूनी लोकतंत्र वाली पार्टी की तरह। उनके मुताबिक इस व्यवस्था ने पार्टी के संगठन को कमजोर किया है और क्षेत्रीय स्तर के प्रभावशाली नेताओं के उभरने को हतोत्साहित किया है। इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी चुनौती नहीं दे पा रही है। मैं रामचंद्र गुहा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी काफी बातों से मैं सहमत हूं कि किस तरह से पार्टी गांधी परिवार पर आश्रित है, मगर लोकतंत्र की कमी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन को अध्यक्ष कैसे बनाया गया था? क्या चुनाव हुआ था? सबसे बड़ी बात, भाजपा में कितने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकते हैं? बताइए, कितनी आलोचना हो सकती है? क्या भाजपा के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र है जो आप इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला ना कर पाना। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि राहुल गांधी की एक गलती तो है, संगठन को मजबूत करना, यानी कि कायदे से उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर लगातार मंत्रणाएं करनी चाहिए, अपने नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए, जहां जहां पार्टी में मतभेद है उसे संबोधित करना चाहिए। और यह बात मैं अपने कार्यक्रम में लगातार कहता रहा हूं। मगर क्या यह मुकाबला जायज है? लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? यानी कि आप मुकाबला भी ना कर पाओ और उसके अलावा लगातार एजेंसीज टारगेट कर रही थी। क्या रामचंद्र गुहा बता सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं? उनकी सांसदी चली गई थी, गुजरात की 2 अदालतों ने उनके खिलाफ केस किया था। और सबसे बड़ी बात, दोनों अदालतों के जो जज थे वो किसी ना किसी तरीके से भाजपा के वकील रह चुके हैं। यानी कि पिछले 12 सालों में न्यायपालिका पर भी सवाल उठे हैं। मीडिया की बात मैं बाद में करूंगा। न्यायपालिका, लंबी चौड़ी फहरिस्त है जजेस की, जो या तो राज्यसभा पहुंच गए भाजपा की मदद से, या जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के, जो जज रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को कौन भूल सकता है? वो अपने घर में गणेश पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। ये एक सिटिंग सीजेआई हैं। तो आप जब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, तो मुझे बताइए क्या बराबरी का मुकाबला है? इसके अलावा रामचंद्र गुहा यह भी बताएं, इस वक्त एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चल रही है और इत्तेफाक देखिए, बिहार चुनावों के 1-2 महीने पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही बंगाल में हुआ। गुहा साहब एक बात बताइए, 27 लाख लोग बंगाल के चुनाव में वोट नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया। जज ने क्या कहा? जज ने कहा कोई बात नहीं, इस बार आप वोट मत दीजिए, अगली बार दे देना, इस बार ऐसे ही चलने दो। यह हमारे लोकतंत्र में हो रहा है गुहा साहब। और आप कह रहे हैं मुकाबले की बात। यहां बराबरी है कहां? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अब सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया है। मगर आप जानते हैं जजेस के बारे में लगातार सवाल उठते हैं और जो जजेस पर सवाल उठाता है उसके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया जाता है। यह अप्रत्याशित है जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में अपना मामला लड़ने से इनकार कर दिया कि आप पक्षपात कर रही हैं, आप आरएसएस के समारोह में जाती हैं, आपके बच्चे जो हैं केंद्र सरकार के यानी भाजपा सरकार के नुमाइंदों के साथ काम कर रहे हैं। यह अप्रत्याशित है। और ऐसे में यह सोचना भी कि विपक्ष जो है वो भाजपा का मुकाबला कर पाएगा। गुहा साहब मुझे बताइए मीडिया के लेवल पे क्या हो रहा है? प्रचार तंत्र पहले ही हावी है। पूरा मीडिया 12 साल से क्या कर रहा है? 2-3 मिसालें मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। गोदी मीडिया झूठ बताता है। पार्लियामेंट के अंदर एक विवाद होता है, गोदी मीडिया यह झूठ बताता है कि राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दे दिया, बुजुर्ग सांसद को धक्का दे दिया। गोदी मीडिया ने यह तक कहा कि हम